क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपका दिमाग 1000 खुले टैब के साथ वाईफाई पर है? बिखरे हुए ध्यान के युग में आपका स्वागत है। लेकिन डरो मत। क्रिस बेली द्वारा हाइपर फोकस में अपना फोकस अपग्रेड करने, उत्पादकता बढ़ाने और पुनः प्राप्त करने के लिए अंतिम हैक खोजें। आधुनिक जीवन की उथल-पुथल के बीच आपकी मानसिक स्पष्टता, विकर्षणों को अलविदा कहें और अपनी नई मिली महाशक्ति को नमस्कार करें। हाइपर फोकस। एक बार जब आप क्रिस बेली द्वारा हाइपर फोकस में गोता लगाते हैं तो आप अपने बिखरे हुए विचारों को लेजर केंद्रित पावर हाउस में बदलने के लिए तकनीकों का खजाना खोज लेंगे। अंतहीन विकर्षणों को अलविदा कहने और एक ऐसी दुनिया का स्वागत करने के लिए तैयार हो जाइए जहां उत्पादकता और स्पष्टता सर्वोच्च है। अपनी आंतरिक उत्पादकता निंजा को उजागर करने और रोजमर्रा की जिंदगी की अराजकता पर पहले से कहीं अधिक विजय पाने के लिए तैयार हो जाइए। हाइपर फोकस की मुख्य बातें उत्पादकता बढ़ाने के लिए आपका ध्यान केंद्रित करने के इर्द गिर्द घूमती हैं। हाइपर फोकस से पहली मुख्य सीख का स्पष्टीकरण। अपने मस्तिष्क को समझना। बेली मानव मस्तिष्क की जटिल कार्य प्रणाली पर प्रकाश डालते हुए इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि ध्यान कैसे संचालित होता है। वह ध्यान के दो प्राथमिक तरीकों पर चर्चा करता है, केंद्रित मोड और अनफोकस्ड मोड। एक फोकस्ड मोड। ध्यान देने का यह तरीका किसी एक कार्य या उत्तेजना पर गहरी एकाग्रता की विशेषता है। जब फोकस्ड मोड में होता है तो आपका मस्तिष्क अपने संसाधनों को प्रसंस्करण और हाथ में लिए कार्य में संलग्न करने के लिए समर्पित करता है। बेली इस बात का पता लगाती है कि गहन फोकस की इस स्थिति में कैसे प्रवेश किया जाए और इसे कैसे बनाए रखा जाए। विकर्षणों को खत्म करने और एकाग्रता को बढ़ाने के लिए तकनीकों की पेशकश की गई है। 2. अनफोकस्ड मोड। दूसरी ओर ध्यान के अनफोकस्ड मोड में मन की अधिक आरामदायक भटकती हुई स्थिति शामिल होती है। हालांकि यह उल्टा लग सकता है। यह विधा रचनात्मकता, समस्या समाधान और नए विचारों को उत्पन्न करने के लिए महत्वपूर्ण है। बेली ने अकेंद्रित ध्यान के क्षणों को अपनाने के महत्व और उन्हें अपने लाभ के लिए उपयोग करने के तरीके के बारे में बताया। ध्यान देने के इन दो तरीकों और उनके कार्य करने के तरीके को समझकर आप अपनी उत्पादकता और संज्ञानात्मक प्रदर्शन को अनुकूलित करते हुए रणनीतिक रूप से उनके बीच नेविगेट करना सीख सकते हैं। हाइपर फोकस से दूसरे मुख्य निष्कर्ष की व्याख्या। विकर्षणों को कम करना। बेली आपकी ध्यान केंद्रित करने और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को बढ़ाने के लिए आपके वातावरण में विकर्षणों को कम करने के महत्व पर जोर देती है। विकर्षण विभिन्न रूपों में आ सकते हैं, जिनमें शामिल हैं। 1. बाहरी विकर्षण। ये आपके आसपास के वातावरण से उत्पन्न होने वाले विकर्षण हैं, जैसे फोन सूचनाएं, लिए विशिष्ट समय निर्धारित करना, सीमाएं स्थापित करना। अपने आसपास के लोगों को निर्बाध फोकस की अपनी आवश्यकता के बारे में बताएं और केंद्रित कार्य अवधि के दौरान रुकावटों को कम करने के लिए सीमाएं निर्धारित करें। 2. आंतरिक विकर्षण। ये विकर्षण आपके मन के भीतर से उत्पन्न होते हैं, जैसे दखल देने वाले विचार, चिंताएं या दिवास्वप्न। बेली आंतरिक विकर्षणों के प्रबंधन के लिए तरीके सुझाती हैं, जिनमें शामिल हैं माइंडफुलनेस प्रैक्टिस। आत्म जागरूकता बढ़ाने के लिए माइंडफुलनेस तकनीक विकसित करें और भटकते विचारों को धीरे से काम पर वापस लाने के लिए अपने दिमाग को प्रशिक्षित करें। कार्य प्रबंधन रणनीतियां। कई जिम्मेदारियों से अभिभूत और विचलित होने से बचने के लिए कार्यों को छोटे प्रबंधनीय भागों में तोड़ें और उन्हें प्राथमिकता दें। निर्धारित ब्रेका। मानसिक थकान को रोकने और लंबे समय तक फोकस बनाए रखने के लिए अपने काम की दिनचर्या में नियमित ब्रेक शामिल करें। बाहरी और आंतरिक दोनों विकर्षणों को कम करने के लिए इन रणनीतियों को लागू करके आप निरंतर फोकस और उत्पादकता के लिए अनुकूल वातावरण बना सकते हैं, जिससे आप कार्यों को अधिक कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से पूरा करने में सक्षम हो सकते हैं। हाइपर फोकस से तीसरी मुख्य सीख का स्पष्टीकरण। हाइपर फोकस का उपयोग करना। हाइपर फोकस किसी कार्य या गतिविधि में गहन एकाग्रता और अवशोषण की स्थिति को संदर्भित करता है, जहां आप पूरी तरह से डूब जाते हैं और गहराई से संलग्न हो जाते हैं। बेली उत्पादकता को अधिकतम करने
और इष्टतम प्रदर्शन प्राप्त करने के लिए हाइपर फोकस का उपयोग करने की तकनीकों की खोज करता है। कुछ प्रमुख रणनीतियों में शामिल हैं। 1. स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करना। अपने उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करें और प्रत्येक कार्य या परियोजना के लिए विशिष्ट प्राप्त करने योग्य लक्ष्य निर्धारित करें। स्पष्ट दिशा होने से आपका ध्यान केंद्रित करने और अपनी ऊर्जा को सार्थक परिणामों की ओर ले जाने में मदद मिलती है। 2. विकर्षणों को दूर करना। विकर्षणों और रुकावटों को कम करके हाइपर फोकस के लिए अनुकूल वातावरण बनाएं। सूचनाएं बंद करें, काम करने के लिए एक शांत जगह ढूंढें और अपना ध्यान सुरक्षित रखने के लिए सीमाएं स्थापित करें। 3. समय अवरोधन। विशिष्ट कार्यों या परियोजनाओं पर केंद्रित कार्य के लिए समय के समर्पित ब्लॉक आवंटित करें। गहरी एकाग्रता के लिए निर्बाध अवधि निर्धारित करके आप प्रवाह की स्थिति में प्रवेश कर सकते हैं और कम समय में अधिक हासिल कर सकते हैं। 4. एकल कार्य। एक साथ कई कार्य करने के प्रलोभन से बचें और इसके बजाय एक समय में एक ही कार्य पर ध्यान केंद्रित करें। शोध से पता चलता है कि मल्टीटास्किंग वास्तव में उत्पादकता कम कर सकती है और संज्ञानात्मक प्रदर्शन को खराब कर सकती है। अपना पूरा ध्यान एक कार्य पर देकर आप अधिक कुशलता से उच्च गुणवत्ता वाले परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। 5. अपनी इंद्रियों को संलग्न करना। अपना ध्यान गहरा करने और अपने समग्र अनुभव को बढ़ाने के लिए अपनी सभी इंद्रियों को कार्य में संलग्न करें। उदाहरण के लिए, पृष्ठभूमि शोर को कम करने के लिए वाद्य संगीत सुनें या एर्गोनोमिक फर्नीचर और अच्छी रोशनी के साथ एक आरामदायक कार्यस्थल बनाएं। 6. माइंडफुलनेस का अभ्यास। अपना ध्यान प्रशिक्षित करने और समय के साथ फोकस बनाए रखने की अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए माइंडफुलनेस तकनीक विकसित करें। गहरी सांस लेने, शरीर का स्कैन और ध्यान जैसी माइंडफुलनेस प्रथाएं मन को शांत करने और एकाग्रता बढ़ाने में मदद कर सकती हैं। इन रणनीतियों को अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल करके आप अपने लक्ष्यों को पूरा करने, उत्पादकता बढ़ाने और अपनी पूरी क्षमता को अनलॉक करने के लिए हाइपर फोकस की शक्ति का लाभ उठा सकते हैं। हाइपर फोकस से चौथे मुख्य निष्कर्ष की व्याख्या। फोकस और आराम को संतुलित करना। बेली केंद्रित काम और आराम की अवधि के बीच संतुलन बनाए रखने के महत्व पर जोर देती है। जबकि हाइपर फोकस उत्पादकता के लिए एक मूल्यवान उपकरण हो सकता है, यह बर्नआउट से बचने और समग्र कल्याण बनाए रखने के लिए आवश्यक है। फोकस और आराम को संतुलित करने के कुछ प्रमुख पहलू यहाँ दिए गए हैं। 1. पोमोडोरो तकनीक। पोमोडोरो तकनीक एक लोकप्रिय समय प्रबंधन पद्धति है जिसमें छोटे केंद्रित विस्फोटों, आमतौर पर 25 मिनट में काम करना और उसके बाद एक संक्षिप्त ब्रेक, आमतौर पर 5 मिनट शामिल होता है। लगातार 4 कार्य अंतराल पूरे करने के बाद एक लंबा ब्रेक 15-30 मिनट लें। यह संरचित दृष्टिकोण फोकस बनाए रखने में मदद करता है और साथ ही मानसिक थकान को रोकने के लिए नियमित आराम अंतराल की भी अनुमति देता है। 2. अल्ट्राडियन। हमारा शरीर अल्ट्राडियन लय पर काम करता है जो पूरे दिन होने वाली गतिविधि और आराम के प्राकृतिक चक्र हैं। ये लय आमतौर पर लगभग 90 मिनट तक चलती है और इसमें उच्च ऊर्जा की अवधि के बाद थकान की अवधि शामिल होती है। अपने कार्य शेड्यूल को अपनी अल्ट्राडियन लय के साथ संरेखित करके आप उत्पादकता को अनुकूलित कर सकते हैं और रिचार्ज करने के लिए पर्याप्त विश्राम सुनिश्चित कर सकते हैं। 3. पुनर्स्थापनात्मक गतिविधियां। अपनी ऊर्जा को रिचार्ज करने और अपने मानसिक संसाधनों को फिर से भरने के लिए ब्रेक के दौरान पुनर्स्थापनात्मक गतिविधियों में संलग्न रहें। इसमें थोड़ी सैर करना, विश्राम तकनीकों का अभ्यास करना या ऐसे शौक शामिल करना शामिल हो सकता है जो आपको खुशी और विश्राम प्रदान करें। 4. नींद की स्वच्छता। संज्ञानात्मक कार्य, मनोदशा, विनियमन और समग्र कल्याण का समर्थन करने के लिए गुणवत्तापूर्ण नींद को प्राथमिकता दें। एक सुसंगत नींद कार्यक्रम स्थापित करें, एक अनुकूल नींद का वातावरण बनाएं। उदाहरण के लिए, अंधेरा, शांत और आरामदायक नींद को बढ़ावा देने के लिए सोने से पहले स्क्रीन का समय सीमित करें। 5. मन भटकने का समय। अपने आप को मन भटकने और असंरचित विचार के लिए समय दें, क्योंकि आराम की ये अवधि रचनात्मकता, समस्या समाधान और विचार निर्माण को बढ़ावा दे सकती है। दिवा स्वप्न देखने, प्रतिबिंबित करने
या बस अपने दिमाग को स्वतंत्र रूप से घूमने देने के लिए पूरे दिन शेड्यूल ब्रेक लें। केंद्रित काम और जानबूझकर आराम के बीच संतुलन बनाकर आप अपनी उत्पादकता को अनुकूलित कर सकते हैं, मानसिक लचीलापन बनाए रख सकते हैं और लंबी अवधि में चरम प्रदर्शन बनाए रख सकते हैं। हाइपर फोकस से 5वें मुख्य उपाय की व्याख्या। प्राथमिकता और योजना। बेली आपके फोकस और उत्पादकता को अनुकूलित करने के लिए प्रभावी प्राथमिकता और योजना के महत्व पर जोर देती है। अपने कार्यों को रणनीतिक रूप से व्यवस्थित करके और अपने समय का प्रबंधन करके आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपका ध्यान उन गतिविधियों पर केंद्रित है जो आपके लक्ष्यों और प्राथमिकताओं के अनुरूप हैं। प्राथमिकता निर्धारण और योजना के लिए यहाँ कुछ प्रमुख रणनीतियां दी गई हैं। 1. लक्ष्य निर्धारण। अपने अल्पकालिक और दीर्घकालिक दोनों व्यापक लक्ष्यों और उद्देश्यों को परिभाषित करके शुरुआत करें। ये लक्ष्य कार्यों को प्राथमिकता देने और आपका ध्यान प्रभावी ढंग से आवंटित करने के लिए एक रोड मैप के रूप में काम करेंगे। 2. कार्य प्राथमिकता। सबसे महत्वपूर्ण और उच्च प्रभाव वाले कार्यों की पहचान करें जो सीधे आपके लक्ष्यों में योगदान करते हैं। प्रभावी ढंग से प्राथमिकता देने के लिए आइजनहावर मैट्रिक्स, जो तात्कालिकता और महत्व के आधार पर कार्यों को वर्गीकृत करता है, जैसी तकनीकों का उपयोग करें। 3. समय अवरोधन। उच्च प्राथमिकता वाले कार्यों पर केंद्रित कार्य के लिए अपने शेड्यूल में समय के विशिष्ट ब्लॉक आवंटित करें। महत्वपूर्ण गतिविधियों के लिए निर्बाध समय समर्पित करके आप विकर्षणों को कम कर सकते हैं और उत्पादकता को अधिकतम कर सकते हैं। 4. कार्यों को छोटे छोटे चरणों में विभाजित करें। बड़े कार्यों को छोटे, अधिक प्रबंधनीय चरणों या कार्य आइटमों में विभाजित करें। इससे कार्य कम बोझिल लगते हैं और आप धीरे धीरे प्रगति करने पर ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। 5. एक प्लानर या कार्य प्रबंधन प्रणाली का उपयोग करें। अपने कार्यों को व्यवस्थित करने और अपना समय प्रभावी ढंग से निर्धारित करने के लिए प्लानर, कैलेंडर या डिजिटल कार्य प्रबंधन ऐप जैसे टूल का उपयोग करें। यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी गड़बड़ी न हो, समय सीमाओं, नियुक्तियों और प्रतिबद्धताओं पर नजर रखें। 6. समीक्षा करें और समायोजित करें। अपने लक्ष्यों की दिशा में अपनी प्रगति की नियमित रूप से समीक्षा करें और आवश्यकता अनुसार अपनी प्राथमिकताओं को समायोजित करें। इस पर विचार करें कि क्या अच्छा हाइपर फोकस सिर्फ एक किताब नहीं है, यह गेम चेंजर है। एक पाठक के रूप में इसके पन्नों में गोता लगाना आधुनिक जीवन की अराजकता से निपटने के लिए अंतिम गुप्त हथियार को उजागर करने जैसा लगा। मेरे मस्तिष्क की आंतरिक कार्य प्रणाली को समझने से लेकर गहरी एकाग्रता की कला में महारत हासिल करने तक क्रिस बेली की अंतर्दृष्टि ने उत्पादकता के प्रति मेरे दृष्टिकोण को बदल दिया है। विकर्षणों को कम करने, हाइपर फोकस का उपयोग करने और काम और आराम के बीच संतुलन बनाने के लिए व्यावहारिक रणनीतियों से लैस मैं अपनी कार्य सूची पर पहले से कहीं अधिक विजय पाने के लिए सुसज्जित महसूस करता हूं। यदि आप अपनी पूरी क्षमता को उजागर करने और अपने ध्यान पर नियंत्रण पाने के लिए तैयार हैं, तो हाइपर फोकस आपकी सफलता का रोड मैप है। तो आप किस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं? यह अपना ध्यान केंद्रित करने और अपनी उत्पादकता निंजा को उजागर करने का समय है।